हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जुडिशरी एग्जाम के जो पिछले इयर्स में क्वेश्चंस में आए हुए हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स में, दैट विल डिस्कस सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन पेपर सेट होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। विल प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ हरियाणा जुडिशरी एग्जाम। So before I start with your questions, join me on my Telegram channel so that आप लोगों को जो लाइव क्लासेस होती हैं स्पेशल मेरी अन अकेडमी पे या फिर ठीक है अन अकेडमी यूट्यूब जुडिशरी चैनल पे भी स्पेशल लाइव क्लासेस उनके आपको लिंक्स मिल जाएं। एंड द लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल है दैट इज वीबी लॉ। माई यूट्यूब टेलीग्राम चैनल इज वीबी लॉ एंड अन अकेडमी यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Subscribe to the channel and press the bell icon for notifications, those who are new to the channel, and hit the like button if you like the video after watching this. So our first question is, section 16 of the Hindu Marriage Act confers legitimacy on the children of void marriage, voidable marriage, broken marriage, both A and B, or none of the above. So section 16 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है वो लेजिटिमेसी कन्फर करता है कौन से चिल्ड्रन पे? So the right answer is D option, that is both A and B. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 जो भी चिल्ड्रन होते हैं चाहे वो वॉइड मैरिज के हैं या फिर वॉइडेबल मैरिज के हैं, दैट आर लेजिटिमेट. Second question is, how many additional grounds of divorce are provided for women under section 13 subsection 2 of the Hindu Marriage Act? 2, 3, 4, 5 or none of the above? So the right answer to this question is 4 grounds. एक तो आपको ग्राउंड्स दिए हुए हैं 13(1) में जो कि दोनों हस्बैंड को भी अवेलेबल होते हैं, वाइफ को भी, बट एक एडिशनल ग्राउंड्स हमें 13(2) में प्रोवाइड किए गए हैं जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल होते हैं। वो एडिशनल ग्राउंड्स कितने हैं? दैट आर टोटल 4 इन नेचर, सो 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स नो प्रोविजन इज मेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप इज unlimited partnership, particular partnership, implied partnership, partnership at will, or none of the above. So the right answer to this question is that is partnership at will. जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर्स के बीच में कोई भी प्रोविजन नहीं लिखी होती कि कितने टाइम तक रहेगी पार्टनरशिप, ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन नहीं लिखी होती, दैट पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू द सिविल सर्वेंट्स? 309, 310, 311, 312 or none of the above. So the right answer to this question is 311. This article provides constitutional safeguards to the civil servants. D is the right answer. Next question is, no suit for recovery of possession shall be brought under section 6 of the Specific Relief Act against a government, a public company, a private company, all of the above or none of the above. So the right answer to this question is government. A is the right answer. कोई भी सूट नहीं फाइल किया जा सकता against the government for recovery of possession. And next question, a continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to future transactions by notice to the creditor, notice to the principal debtor, notice to both creditor and to the principal debtor, notice to the public, or none of the above. ठीक है, तो किसको कंटिन्यूइंग जो गारंटी है वो कभी भी रिवोक की जा सकती है श्योरिटी के द्वारा. फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के नोटिस किसको देना होगा? दैट नोटिस विल बी गिवन टू द क्रेडिटर. सो ए इज द राइट आंसर. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन अ कैटलॉग ऑफ बुक्स लिस्टिंग प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द लिस्टेड बुक्स आर अवेलेबल बी टर्म्ड एज? एन ऑफर, एन ऑब्लिगेशन टू सेल बुक, an invitation to offer, a promise to make available the book at the listed price, or none of the above. So right answer क्या है इस क्वेश्चन का? The right answer to this question is an invitation to offer. Is the right answer. ऐसे कोई भी कैटलॉग ऑफ बुक्स या फिर लिस्टिंग ऑफ कोई बुक्स लिस्ट की हुई है, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल फैक्ट स्पीक्स फॉर themselves कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम ubi just ibi remedium, res ipsa loquitur, novus actus intervenus, causa causums, or none of the above. So the right answer to this question is ubi just ibi remedium. राइट आंसर इज res ipsa loquitur. इसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. ठीक है, ये मैक्सिम हम कहाँ पे पढ़ते हैं? सेक्शन 106 of the Indian Evidence Act is based on this principle, that is res ipsa loquitur.
So how many grounds of divorce are provided for a Muslim woman under Section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, 7, 8, 9, 10 or none of the above? So the right answer is total 9 grounds आपको provide किए गए हैं under the under the Section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act. Next question है आपका X and Y are husband and wife having a son and a daughter. They have adopted a girl Z. The adoption under the Hindu and Maintenance Act 1956 is valid, void, voidable, illegal or none of the above. तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? दैट इज void. ऐसे कोई भी अगर पहले ऑलरेडी ठीक है अब बच्चे हैं उनके, सन है डॉटर है, तो अगर कोई अडॉप्शन होती है दैट इज void in its nature according to the HAMA, that is Hindu and Maintenance Act 1956. Next question is, which section of the Hindu Succession Act lays down the order of succession among agnates and cognates 8, 10, 12, 14 or none of the above? So the right answer is section 12 हमें बताता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का कि ऑर्डर क्या होगा agnates and cognates के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एट द टाइम ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज वाइफ हैज बीन सब्जेक्ट टू रीअकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी under Hindu Marriage Act 1955, the marriage will be valid, void, voidable, legal or none of the above. So the right answer is that marriage is voidable. ऐसी marriage क्या होती है? That is voidable in its nature. Our next question, unavoidable delay up to in presentation of a document for registration under the Registration Act 1908 may be condoned by registrar 2 months, 4 months, 6 months, 1 month or none of the above. So the right answer is that can be condoned by 4 months. Next question, which of the following is or are goods according to the Sales of Goods Act? Actionable claim, money, stocks and shares, all of the above or none of the above? The right answer is स्टॉक्स एंड शेयर्स. ठीक है, जो हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है, दैट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी को वो इंक्लूड नहीं करता है. सी इज द राइट आंसर, दैट इंक्लूड्स द स्टॉक्स एंड शेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिनिएशन ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी मेड बाय नेचुरल गार्डन विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट under section 8 subsection 3 of the HAMA 1956 will be voidable at the instance of seller, purchaser, minor, both B and C or none of the above. So the right answer is minor. Next question, pecuniary limits of the jurisdiction of civil judges are determined under the Punjab Courts Act by state government, high court, district judge, civil judge, junior, senior division or none of the above. So the right answer is high court. Pecuniary limits of the jurisdiction of civil judges is determined by the high court. Next question is, which among the following was the first person to be honored with Bharat Ratna posthumously? So the right answer is Lal Bahadur Shastri ji was the first person to be honored with Bharat Ratna posthumously. He is the correct answer. So these were some questions on the हरियाणा जुडिशरी एग्जाम के लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं आपके क्वेश्चंस. So if you like the video, like जरूर करना इस वीडियो को. And one important thing is that अनअकैडमी पे एक मूक टेस्ट सीरीज चल रहा है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट्स पे है, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस. 9 to 9:30 होती है. इसके लिए आपको कुछ भी फी पे करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको ये टेस्ट सीरीज वॉच करनी है, इसको अनलॉक करने के लिए कोड यूज कर लेना, दैट इज विशी लाइफ. तो आप इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट. नेक्स्ट थिंग इज, अनअकैडमी पे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस चल रहे हैं आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए. टू ज्वाइन दीज बैचेस आप लोगों को पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. ठीक है, पेड सब्सक्रिप्शन के ये प्लान्स हैं फ्रॉम 1 month to 24 months. डिफरेंट प्लान्स अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है. आप इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एंड यूज दिस कोड वीबी लॉ, यू विल गेट 10%. अगर आप ये कोड यूज करते हो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, चाहे वो आपका कोई भी प्लान है. एंड इवन यू कैन पे इन द इंस्टॉलमेंट्स, आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो. वन टाइम पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है. एंड अगर सपोज आप 50,000 का प्लान ले रहे हो तो आपको ये 45K का पड़ेगा आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड. स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 मंथ्स का तो 1 मंथ आपको फ्री मिलेगा, 18 मंथ्स पे 2 मंथ्स फ्री, 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स फ्री. एंड ये ऑफर जो है ये आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा. दिस ऑफर इज ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड. एंड ये तो पेड क्लासेस की बात थी. अगर आपको स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है आपकी प्रिपरेशन के लिए,
अगर आपको वो वॉच करनी है तो आपको लिंक जो डिटेल्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहां से फ्री क्लासेस भी देख सकते हो अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। स्पेशल क्लास फीचर्स कुछ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, यू कैन डायरेक्टली पोल इन द क्लासेस, देर इज रेज अ हैंड फीचर इज देयर, प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए वो ऑडियो के थ्रू एजुकेटर से अपने डायरेक्टली डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशंस, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू फॉलो द एजुकेटर सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाए। इवन आप लोग लेक्चर नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर द क्लासेस। So this is all about the Unacademy Judiciary preparation. Thank you so much everyone. To subscribe the channel and hit the bell icon for notifications and like the video. Bye bye. Take care.